बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मात पिता गुरुदेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को साया न मिले, फल लगे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया न मिले, फल लगे अति दूर। तो सब्र फल मिटा रिया करे। वो पेड़ इतो लंबो है खजूर, जिन्हें छाया बिल्कुल नहीं रिया करे, और उन पंछी छाया नहीं मिले, और उन फल है जो को बहुत मीठा रिया करे। तो सब्र का फल हमेशा मीठा रहता है। बोले सतगुरुदेव की जय। यूं एक बात के अनुसार कि एक घना जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता है। किसी घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता है। वह हर रोज शिकार पर निकलता है। तो एक नहीं, दो नहीं, कई कई जानवरों को तमाम कर देता है। कहीं कहीं जानवरों को मार डालता है, तमाम कर देता है। तो जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। तो सारे जानवर में सनसनी फैल गई, खलमच, सारे जानवर में खलमची बच गई। और शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना जरूरी है, नहीं तो सारे जानवर को वो तमाम खा जाएगा। तो एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठे हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे मिलकर बात करेंगे, उनसे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जानवरों ने एक दल बनाया। दल शेर के पास पहुंचा। उन्होंने अपनी ओर आते देखते ही शेर घबरा गया और दहाड़ मारने लगा। उन्होंने अपनी ओर आते देखा तो घबरा गया और वो गरजने लगा। पूछा, क्या बात है, सब इकट्ठे होकर इधर क्यों आए हो, क्या कारण है? बोले, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? तो जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। हम आपके पास
निवेदन करने आए हैं। आप राजा हो और हम आपकी प्रजा हैं। जब आप शिकार करने निकलते हो तो बहुत जानवरों को तमाम मार डालते हो। आप सबको खाते तो नहीं हो, मार डालते हो। खाने को तो एक ही बस काफी है, उससे भी आपकी भूख प्यास मिट जाती है। बाकी जानवर को आप मार डालते हो। इस तरह से हमारी संख्या कम होती रहती है। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवा कोई नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहोगे। हम सब मर जाओगे एक दिन तो आप राजा ही नहीं रहोगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहे। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहो। हमारी विनती है कि आप घर पर ही रहो। हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया जाएगा। हमेशा के लिए आपके लिए एक जानवर भेज दिया जाएगा। आप स्वयं घर पर ही रहो। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकते हैं। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों चैन से ही रह सकते हैं। शेर को लगा कि जानवर की बात में सच्चाई है। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला अच्छी बात नहीं है। पहले सोचा अच्छी है सच्ची जानवर की बात, और बाद में बोला ये सच्ची अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूं, लेकिन याद रखना अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितना भी जानवर चाहूंगा उतना मार लूंगा। जानवरों के पास तो एक चारा नहीं, जानवरों के पास तो और कोई चारा नहीं। इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चल गए। उस दिन से हर रोज शेर को खाने के लिए एक एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों ने एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था।
कुछ दिनों बाद खरगोश की बारी आ गई। कुछ दिनों के बाद खरगोश की बारी आ गई। शेर ने भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। जितना छोटा था उतना भी चतुर था वो खरगोश। उसने सोचा बेकार में शेरों के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। और हो सके तो ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी जानवर भी बच जाएंगे और इस मुसीबत से सदा ही छुटकारा मिल जाएगा। आखिर उसने एक तरकीब सोच निकाली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी और भूख के मारे शेर का हाल बुरा होता रहा। जब उसने सिपाही एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला गया। उठा, गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक ही पति जैसे तो दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है मैं उनको सब ठीक करूंगा। शेर बोला, एक एक का नाम तमाम ने किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं है। एक एक को चुन चुन कर कर मारूंगा तो मेरा नाम शेर नहीं है। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन तक झुककर, महाराज अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन लो, मुझे तो इन जानवरों को दोष नहीं दोगे? तो महाराज ने बोला, हाँ ठीक है, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। वो तो जानते हैं कि एक छोटा सा खरगोश अपने भोजन के लिए पूरा भी नहीं होगा, पेट भी नहीं भरेगा। तो इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। जानवरों के दल ने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोश को मार खा लिया। लेकिन रास्ते में एक और शेर मिल गया। वो 5 खरगोश खा लिए। लेकिन खरगोश बहुत छोटा है लेकिन बहुत चतुर और होशियार है। ये सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? खरगोश ने बोला, मैंने 6 खरगोश लाए थे। अरे रास्ते में एक और शेर मिल गया, वो 5 को खा लिया। ये सुनते ही शेर दहाड़ मारने लगा। दूसरा शेर कौन है? दूसरा शेर कौन है और वो कहाँ रहता है? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज वो तो बहुत ही बड़ा है,
खरगोश ने बोला शेर को, महाराज वो तो बहुत ही बड़ा दुर्लभ है, बहुत बड़ा है। तो खरगोश ने कहा वो जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में रहता है। वो एक जमीन के अंदर बहुत बड़ी गुफा में रहता है। गुफा से निकला था और वह मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैंने उसने कहा सरकार आपको पता नहीं है कि आपने एक अंधेर कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन अपने उनका सारा खाना खा लिया। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे, वे जरूरी यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस तरह उसने पूछा कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है, सबसे बड़ा शेर है। हमारे जंगल का राजा सबसे बड़ा शेर है। तो महाराज मैंने ऐसे कहते ही वह गुस्से से लाल पीला हरा होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे अलावा दूसरा कोई राजा नहीं है। सबसे बड़ा मैं हूँ, इस जंगल का राजा। यह सब जानवर मेरी प्रजा हैं, मैं उसके साथ जैसा चाहता हूँ तो वैसा कर सकता हूँ। शेर बोला खरगोश को, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही करूँगा। जिन मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर कर दो। राजा इतना कहकर मैं उनसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। जंगल का राजा शेर महाराज बोला खरगोश को, मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज इतना कहकर उस शेर को आपने लाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। तो खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और ये बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारे जंगल दहाने लगे। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ। शेर ने धाड़ कर कहा, जब तक मैं उसे जान से न मार दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा महाराज। खरगोश ने कहा, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। क्या बोला खरगोश? जंगल का राजा शेर को, महाराज मैं इतना बड़ा होता तो मैं उस शेर का टुकड़ा टुकड़ा कर देता। चलो रास्ता दिखाओ। शेर ने कहा, फौरन बताओ किधर चलना है। उसकी गुफा कहाँ है, चलना बताओ हमारे को। तो इधर आइए महाराज। इधर खरगोश रास्ता दिखा रहा है। तो इधर आइए महाराज। इधर खरगोश रास्ता दिखाता हुआ शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज
वो दुष्ट शेर जमीन के नीचे किल में रहता है, जरा सावधान रहिए। किल में छुपा दुश्मन बहुत ही खतरनाक होता है। मैं उसे निपटा लूंगा। शेर ने कहा, तुम यहाँ बताओ कि वह है कहाँ। तो पहले जब मैंने उसे देखा था तब वो यही था। पहले जब मैंने देखा तो वही बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वकील में घुस गया, डर गया, घबराहट गया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, खरगोश ने कहा। कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसने कुएं का पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपनी दहाड़ की गूंज सुनकर वो समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालेंगे, दुश्मन को तुरंत मार डालेंगे ये इरादा है। वो फौरन कुएं में कूद पड़ा और कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर दमाड़ से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर की छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल में सारे जानवरों को ये बता दिया, जानवर को शेर के मारने की कहानी सुनाई। तो दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैली और जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार लगाने लगे। बोले सतगुरुदेव की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव की जय।